दीदी से मिलकर के आया हूँ। अभिषेक जी मेरे साथ हैं। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे, ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी, ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया।
कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं उनको धमकाया, डराया और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहां देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का, 77%। ये वो डेटा मैं दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलजुल के ये सब किया, लेकिन आप लोग रोकेंगे कैसे सर? हर जगह से आप लोग वोट चोरी का शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे? मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया? सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे। और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। सर, बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप है टारगेट। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप है टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही। ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यहाँ निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ, हिंसा मुक्त चुनाव हुआ, इस वजह से इस तरह के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। और आपको तो मैं ये कहता हूं ना, सब वीडियोस आर्काइव में पड़े हुए हैं। रामपुर का इलेक्शन देख लो, किसी वोटर को नहीं निकलने दिया। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं, कुंदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए? क्या आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? ये तो आपके चैनल पे भी तस्वीरें चली थी, वीडियो चले थे। ये इन महिलाओं ने, जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैंने इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मान किया था कि इन्होंने कम से कम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ी। उन्हें परवाह नहीं थी गोली की, उन्हें रिवॉल्वर की। आप पता करिए क्या हालत थी उस समय। केवल ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे।
हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये तो अकेले इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे, हमें तो यूपी में जो हमारा साथी कह रहा था टारगेट, उनके परिवार के लोग भी कई जगह बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे साथी सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हमें सबसे लड़ना है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संघी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी। बंगाल इलेक्शन के बाद सर, बंगाल इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि इंडिया अलायंस और मजबूत है? दिल्ली की तरफ कुछ करनी चाहिए। मैं इस समय यही कह सकता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हम लोग बैठ करके बात करेंगे। अब सर, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के सारे जो पार्टीज है वो स्ट्रॉन्गर है, अभी यूनाइटेड है बंगाल इलेक्शन के बाद? कोशिश यही होगी कि सब लोग और साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। हालांकि बात यहां की नहीं है, लेकिन यूपी की मैं कह सकता हूं, वो वोट छीन करके आम लोगों के और खासकर पीडीएस समाज के लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं। जब वोट छीनेगा तो सोचिए क्या अधिकार छीनेगा। वो डेटा आपको अवेलेबल है कि किस तरीके से वोट के अधिकार को छीनने से कितनी सीटें हार गए, वो डेटा छिपा नहीं है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा, आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था वो? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? कौन डेटा देख रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर था वो? सर, आप लोग पार्लियामेंट में इसको उठाएंगे सर? पार्लियामेंट में तो मैं कफन लेके गया था इलेक्शन कमीशन के लिए। अभी सर बंगाल इलेक्शन के बिल्कुल उठाएंगे। अखिलेश जी, बंगाल का ये चुनाव इस बार हिंसा बहुत कम हुई, लोग बहुत कम यहाँ पे जाने गए, लेकिन कल रात में जो देखा गया शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई, उसे क्या कैसे देखेंगे? इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। सर, ये जो एकजुट होकर आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर, इसमें कांग्रेस की भी भूमिका होगी। सर, हम लोग यूपी इलेक्शन से भी पहले देखे हैं, बंगाल इलेक्शन से पहले भी हम लोग ने देखा कि शायद ऑपोजिशन एक साथ नहीं हो पाए, कांग्रेस नहीं आ पाया सर। कांग्रेस को कोई एडवाइस देंगे सर? मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट भी डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से मजबूती के साथ जो है नजर आएगा, क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। सर, ये सवाल मैं आपसे लास्ट टाइम में पूछने की कोशिश किया था सर। बंगाल में 91 लाख लोगों को हटाया गया था, उसमें डुप्लीकेट भी है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें 2.8 करोड़ लोगों को हटाया गया था। कोई कॉन्फर्मेशन है सर कितने रोहिंग्या मिले उधर से? क्योंकि बंगाल में जिन लोगों को हटाया गया सबको कहते थे कि रोहिंग्या है।
जब ये बात आपको पता है तो ये भी पता होगी आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट हमारे कट गए इसमें। तो क्या मानूं मैं आप, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये शिकायत करें इलेक्शन कमीशन को कि 4 करोड़ वोट हमारे कट गए, तो इस सवाल का जवाब तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे जिन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट कट गए हमारे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।